नमस्कार, आदाब। आप सभी को सुबह की पहली किरण का राजकुमार सरोज की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस वक्त हम भदोही जिले की हर एक कोने से छोटी व बड़ी खबरें लेकर आते हैं। तो आइए इन सभी छोटी व बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए एक विशेष सूचना। आपके आसपास अगर किसी भी प्रकार की कोई सार्वजनिक समस्या से आपका पूरा गांव जूझ रहा है या आप स्वयं उस सार्वजनिक समस्या से जूझ रहे हैं या आप किसी से प्रताड़ित हो रहे हैं, तो नीचे दिए गए फ्लैश नंबरों पर अपने गांव की सार्वजनिक समस्याओं व प्रताड़ना की खबरें भेज सकते हैं। बरखा रानी के आने से सभी गरीब मजदूर तबके लोगों के पांव तले जमीन खिसक गया है। हम आपको बता दें कि बरखा रानी अपने मौसमी से पहले ही बरसात शुरू कर दी है। ऐसे में मजदूर व्यक्ति अपने घरों को समाज व सवार नहीं पाया था, तभी बरखा रानी की मुसीबतों को झेलना शुरू कर दिया है। ऐसी ही एक खबर देखने को मिली है नगर पंचायत भदोही के अंतर्गत वार्ड नंबर 9 के मर्याद पट्टी विवेकानंद चौराहे का एक मामला है, जहां सह परिवार सहित बबलू अपने सभी परिवारों को लेकर के अपने कच्चे मकान में किसी तरीके से गुजर बसर कर रहा था, लेकिन इस बरखा रानी की चपेट में आने से आज वह बेघर हो गया है। हम आपको बता दें कि किसी प्रकार की दुर्घटना तो नहीं घटी, लेकिन उनके घर का गृहस्थी का सामान सारा मिट्टी में खाक हो गया है। वहीं परिवारजन इस समय खाने के लिए तरस रहे हैं। बबलू का कहना है कि मिट्टी का घर जो कि ज्यादा पुराना नहीं था, लेकिन गिरने से अब परिवार के लोग बेघर हो गए हैं। ऐसे में नगर पंचायत के अधिकारी व नगर पंचायत के चेयरमैन भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नगर पंचायत के चेयरमैन को हमने कई बार जो कि इस मामले से अवगत कराया, फिर भी नगर पंचायत अपने ही मामले में लिप्त रहते हैं। वह कभी सार्वजनिक समस्याओं को ध्यान नहीं देते हैं। अगर हमारे परिवार में किसी को आवास मिला होता तो आज यह बेघर नहीं होना पड़ता। लेकिन बरखा रानी की इतनी रहम हुई कि हम सभी परिवार लोग बेघर हो। कोतवाली सुरियामा के अंतर्गत बीरमपुर का एक मामला है, जहां कुएं में नर कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया है। जानकारी दे दें कि झाड़ झंझाड़ के पास एक पुराना कुआं था, जहां उस कुएं से लोग पानी नहीं पी रहे थे, लेकिन आज नर कंकाल उस समय लोगों ने देखा जब शव पानी में उतराया था। इतने में ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तुरंत ग्राम प्रधान को सूचित किया। ग्राम प्रधान ने तुरंत थानाध्यक्ष सुरियामा को सूचित किया, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकलवाया और फॉरेंसिक टीम पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। फॉरेंसिक टीम का कहना है कि यह कंकाल 20 दिन पुराना समझ में आ रहा है। प्रथम दृष्टया लोगों का कहना है कि हत्या करने के बाद कुएं में शव को डाला गया है। इस बात को लेकर ग्रामीणों में विभिन्न प्रकार की चर्चाएं जारी है। शॉर्ट सर्किट होने से पत्रकार के दुकान में आग लगने से करीबन 1.5 लाख रुपए से भी ज़्यादा सामान जलकर खाक हो गया है। गोपीगंज कोतवाली के नगर पालिका परिषद के अंतर्गत नगर महल निवासी पत्रकार आशीष मोदनवाल की दुकान में रखे सभी सामान जलकर खाक हो गए हैं। हम आपको बता दें कि दुकान में रजाई, गद्दे, तिरपाल, बिरसाती, प्लास्टिक, जात एवं मसाले की दुकान के ठोक व फुटकर विक्रेता थे। आशीष मुदलवाल का कहना है कि रात करीब 1:30 बजे नींद खुली थी कि तो किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं घटी थी, लेकिन 2 बजे करीब यह घटना घटी थी। शोरगुल होने से नगरवासियों की मदद से आग को काबू में करना चाहा, लेकिन आग इतनी बेकाबू हो गई थी कि सूचना 112 नंबर डायल को पुलिस को दी गई। जहां मौके पर पहुंची 112 नंबर डायल की पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद लेकर लगभग आधे घंटे से ज़्यादा आग को काबू में पाया गया। वहीं आशीष मुदलवाल का कहना था कि आग इतनी भीषण थी, नॉर्मल तरीके से आग को काबू में पाना मुश्किल था। इस बात की काफ़ी चर्चा चल रही है कि बरसात के मौसम में इतनी भीषण आग कैसे लगी। हालांकि शॉर्ट सर्किट होने से यह आग लगी है। गोपीगंज कोतवाली के नगर पंचायत वार्ड नंबर 2 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि घुटने भर पानी सड़कों पर जमा हो गया है। ऐसे में आने जाने वाले राहगीरों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। नगर पंचायत के अधिकारी व कर्मचारी इस समय प्यास लगने पर ही कुआं
खोद रहे हैं। ऐसी दृश्य नगर पंचायत सूर्यामा में भी देखने को मिल रहा है। वार्ड नंबर 9 की दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। आप दृश्य को देख करके समझ सकते हैं। एक व्यक्ति सड़क पर लगी पानी में से जा रहा था, जहां पानी में फिसलने से पूर्ण रूप से उसके कपड़े गंदे हो गए हैं। हम आपको बता दें कि वार्ड नंबर 9 की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस रोड पर गर्मी के मौसम में भी पानी का जमावड़ा हर समय रहता है। गंदगी से इर्द गिर्द के लोग काफ़ी परेशान हैं। इर्द गिर्द के लोगों का कहना है कि नगर पंचायत के अधिकारियों की घोर लापरवाही यहाँ पे हर समय देखने को मिलती है। जिस प्रकार से गोपीगंज नगर पंचायत व सूर्यामा नगर पंचायत के अधिकारी इस लापरवाही में लिप्त हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जनता के प्रति जागृत नहीं है। विकास की दरों को वह रोक कर बैठे हैं। अगर विकास की दर का पहिया चलता रहता तो ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिलता। विकासखंड भदोही के अंतर्गत सोनखर का एक मामला है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से यह रोड बैठी हुई है। इस रोड के बारे में हम आपको बता दें कि यह रोड पहले भी बैठी थी। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान को सूचित किया था, लेकिन ग्राम प्रधान की लापरवाही यहां देखने को मिली है। इस भीषण बारिश होने से रोड पूर्ण रूप से बैठ गया, जहां ग्रामीणों ने खुद रोड की मरम्मत कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ग्रामीण किस तरीके से आने जाने के लिए रोड की मरम्मत कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर ऐसे समय में कोई बीमार हो जाता है तो एम्बुलेंस को लाने में काफ़ी मुश्किलें होंगी, इसलिए ग्रामीण लोग मिलकर इस रोड की मरम्मत किए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर इसी तरीके से ग्राम प्रधान के विकास की पहिया चलती रही तो ग्रामीणों में इसी प्रकार की समस्याएं हर समय उत्पन्न होती रहेंगी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर फिसलकर गिरने से 2 बाइक सवार में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी दे दें कि बीते शुक्रवार की शाम को सैदाबाद अरता गांव के निवासी लोग बारात में लाला नगर के कोरोना गांव में आ रहे थे। बारात करके लोग लौट रहे थे, जहां 2 बाइक सवार पे 6 लोग जा रहे थे। हम आपको बता दें कि मोनू, अनुज, मिथिलेश, अभिषेक, विनोद, हरिओम इत्यादि सभी की उम्र 18 से 22 वर्षों के बीच में है। इन सभी लोग अपने 2 पहिया निजी वाहन से राष्ट्रीय राजमार्ग होते हुए घर के लिए जा रहे थे। उनकी जैसे ही वाहन गोपुर गांव के पास पहुंची, वैसे ही वाहन फिसलकर गिर गई, जहां सभी लोगों की गंभीर रूप से चोट आई है। हम आपको बता दें कि क्षेत्रीय लोगों की मदद से उन्हें गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां अभिषेक, विनोद, हरिओम की तबीयत ज़्यादा नाजुक बताई जा रही है। वहीं डॉक्टरों ने प्रथम उपचार करने के बाद अन्य जगह रेफर कर दिया गया है। इस घटना की जानकारी जब उनके परिवारजनों में पहुंची तो वैसे ही परिवारजन घटना स्थल पर पहुंचने लगे। कोतवाली भदोही शहर में स्थित भदोही स्टेशन के पूर्वी मार्ग के 31B रेलवे फाटक के पास ओवरब्रिज का निर्माण चल रहा है। इस ओवरब्रिज के निर्माण होने से जो कि फाटक पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। ऐसे में लोग किसी तरीके से अपनी 2 पहिया वाहन को रिस्क उठाकर पार करते हैं। हम आपको बता दें कि इसी पार करने की कोशिश में एक बाइक सवार जो कि कामायनी एक्सप्रेस की चपेट में आने से बच गया, जहां किसी तरीके से अपनी वाहन को छोड़कर फरार हो गया, लेकिन वहीं कामायनी एक्सप्रेस की चपेट में वाहन आने से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से एक एक पार्ट बिखर गए हैं। कामायनी एक्सप्रेस करीब 20 मिनट से ज़्यादा ठहराव गई। ठहराव के बाद वह फिर स्टेशन पर आई। वहीं लोगों का कहना है कि जो कि अपनी जान की जोखिम में डालकर लोग आते जाते हैं। ऐसे में प्रशासन भी इस पर नज़रअंदाज करके बैठा है। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाले किसी भी समय में कोई बड़ी घटना घट सकता है। विकासखंड सूर्यामा के अंतर्गत बलीपुर गांव का एक मामला है, जहां बरखा रानी के भीषण बारिश होने से इस समय हर एक गांव के असली चिट्ठे खुल गए हैं। कहीं गांव के नाले जाम हो गए हैं तो कहीं गांव में नाले का निर्माण हुआ ही नहीं है। ऐसे में पानी के बहाव को लेकर आपस में कहीं कहीं लोग भिड़ जा रहे हैं। ऐसा ही एक नज़ारा देखने को मिला है बलीपुर गाँव में, जहाँ भीषण बारिश होने से चक्रोट पर पानी जम गया। पानी जमने से आने जाने वाले गाँव के ग्रामीणों को काफ़ी समस्याएं हो रही है। ऐसे में फिर भी ग्राम प्रधान चुप्पी साध कर बैठे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार इस मामले को लेकर ग्राम प्रधान के बारे में बातचीत किया गया, लेकिन ग्राम प्रधान इस पर गौर अंदाज किए हुए हैं। अगर इसी तरह से गौर अंदाज करते रहेंगे तो ग्रामीणों को इसी तरीके से पानी में से होकर आना जाना पड़ेगा।
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज चौरी बाजार के ब्रह्मदेव आश्रम पर कमेटी की बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सचिव धर्मेंद्र कुमार निषाद, प्रदेश महासचिव मकसूद खान इत्यादि लोग पहुंचकर प्रदेश के सभी नेताओं के द्वारा सूचना दी गई कि जिस प्रकार से कोरोना महामारी में एक दूसरे की सहायता की गई है, ऐसे आने वाले तीसरी लहर में भी ध्यान दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि इस बैठक में ग्राम पंचायत के पदाधिकारी भी शामिल रहे। यह बैठक करवाने का मकसद बस इतना ही रहा कि कोरोना के प्रकोप में लोग किस तरीके से एक दूसरे की मदद कर रहे थे। अगर इसी तरीके से कोरोना की तीसरी लहर में भी मदद किया जाएगा तो हम सभी लोगों को एक प्रकार से आत्मा में शांति प्रदान करेगी। वहीं इस होने वाले महायुद्ध मुख्यमंत्री के चुनाव को लेकर भी चर्चाएं चली थी। आज के लिए बस इतना ही। अगर इसी प्रकार की फटाफट खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ध्यान रहे, हम सार्वजनिक समस्याओं को प्रथम दर्जा देते हैं और सार्वजनिक समस्याओं को प्रथम दिखाते हैं। अगर किसी भी प्रकार की सार्वजनिक समस्या है तो आप हमारे नीचे दिए गए फ्लैश नंबरों पर भेज सकते हैं।